साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक की खबरों में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो भी कंपोजिट ग्रांट स्कूलों को प्राप्त हुई है उसका पूरा विवरण स्कूल की एक दीवार पर अंकित कराना है, छपवाना है और कितना किस किस मद में पेमेंट आया है और हमने कितना खर्च किया है। साथियों, ये हमारा 2022, 23, 23, 24 और 24-25 3 सालों का करना है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, जिस किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बात करते हैं मद के बारे में। सबसे पहला मद है हमारा स्वच्छता कार्यक्रम, जिसमें फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, बाल्टी, कूड़ादान, झाड़ू, ब्रश, टॉयलेट क्लीनर, नेल कटर इत्यादि स्कूल में लाने थे। 2022-23 में कितना धनराशि प्राप्त हुई, कितना व्यय हुआ, उपलब्ध धनराशि 23-24 में कितनी मिली, कितनी खर्च की और 24-25 में कितनी मिली, कितनी खर्च हुई। नंबर 2 है हमारा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य। नंबर 3 पे विद्यालय की रंगाई पुताई में कितना खर्च हुआ तीनों साल का मिला के। वॉल पेंटिंग, स्लोगन और सूचना लिखने में विद्यालय में बहुत तरीके की सूचनाएं और वॉल पेंटिंग करानी होती हैं, तो उसके लिए अलग से धनराशि है, वो कितना तीनों साल में अलग अलग कितना प्राप्त हुई है, कितना खर्च हुआ। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर बच्चों के लिए जो भी बेसिक दवाइयाँ होती हैं प्राथमिक उपचार के लिए वो होती हैं। नंबर 6 अग्निशमन यंत्र। हर एक विद्यालय में सरकार की तरफ से एक अग्निशमन यंत्र रखने के आदेश जारी किए गए थे, जिसे समय समय पर बार रिफिल कराना होता है। तो उसके लिए तीनों साल में कितना पेमेंट आया और कितना हमने खर्च किया है। स्टेशनरी एवं कार्यालय प्रयोग हेतु सामग्री, कार्यालय के लिए जो भी हमारा सूचना देने के लिए स्टेशनरी लगती है वो कितना किस किस चीज में खर्च किया हमने। दरी एवं चटाई, मेज, कुर्सी। अगर विद्यालय के अंदर दरी है, बैठ के बच्चे पढ़ते हैं तो उसके लिए दरी और चटाई लगती है। अगर मेज कुर्सी है, टेबल्स हैं, तो उसमें मेज कुर्सी में कितना खर्च किया। रेडियो प्रोग्राम, मीना मंच, जन पहल, आओ सीखें इंग्लिश। 3 प्रोग्राम चल रहे हैं, मीना मंच, जन पहल और आओ इंग्लिश सीखें इंग्लिश के लिए रेडियो प्रोग्राम, रेडियो खरीदना और उसके लिए सेल वगैरह इत्यादि उसकी मरम्मत चीज़ों के लिए कितना खर्च किया हमने। इंटरनेट बिल, विद्यालय में इंटरनेट यूज करने के लिए कितना खर्च किया है। आंतरिक विद्युतीकरण एवं उपकरण, विद्यालय के अंदर लाइटिंग और बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे पंखा, बल्ब, तार, बोर्ड, इस तरीके की जो भी चीजें उसके लिए कितना हमने पैसा खर्च किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, विद्यालय में होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो भी सामान इकट्ठा करने में कितना 13 नंबर पर है सामान्य सामग्री, कुर्सी, मेज, ग्लास, शीशा, तौलिया, बुलेटिन बोर्ड, पंप, फोटो फ्रेम, दीवार घड़ी, मग, घड़ा इत्यादि। 14 नंबर पर बागवानी किट। 15 पर शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर जो टीचर्स के लिए तरह तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका शिक्षा संदर्शिका से संबंधित जो भी भेज दिया जाता है मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो सारा निकलवाना, या फिर शिक्षक डायरी वगैरह लेके आना, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगा अपना। दिव्यांग जन सहायक सामग्री। 17 नंबर पर पुरस्कार वितरण, तरह तरह के प्रोग्राम में जो बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है उसमें जो भी खर्च हुआ है वो पूरा यहाँ आएगा। मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्यालय के अंदर बच्चों के हाथ धोने के लिए। वाटर पाइप सप्लाई एंड वाटर टैंक स्थापना, विद्यालय के अंदर वाटर सप्लाई और जो पानी की टंकी होती है उनके लिए। सबमर्सिबल पंप स्थापना, विद्यालय में सबमर्सिबल लगाने के लिए। मूत्रालय और शौचालय की मरम्मत, विद्यालय में उपस्थित सभी तरह के टॉयलेट्स की पेंटिंग, ब्लैक बोर्ड का रखरखाव, दरवाजे खिड़की की मरम्मत, छत, दीवार, फर्श एवं प्लास्टर का कार्य। विद्यालयों की छतों, दीवार, फर्श और उन तरह तरह की जगहों पर प्लास्टर का कार्य में कितना खर्च किया। विद्युत कनेक्शन,
अगर विद्यालय में विद्युत कनेक्शन नहीं है तो नया कराने में या फिर बिजली का बिल जमा करने में कितना खर्च किया गया है। कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, विद्यालय का जो ऑफिस है उसके लिए फर्नीचर जैसे आपका कुर्सी, टेबल या और तरीके की चीजें, पंखा, सामान लाने के लिए कितना खर्च किया गया। अन्य सामग्री कार्य, संपूर्ण व्यय और अवशेष धनराशि। इस तरीके से हमें तीनों साल का लिखना है, 22-23, 23-24 और 24-25 तीनों साल का विवरण हमें विद्यालय की अंकित कराना है। कोशिश कीजिएगा एक कॉलम और बढ़वा दिया जाए जो कि वर्ष 25-26 उस पर लिख दिया जाए, क्योंकि अगले साल फिर से छपवाना पड़ेगा। नहीं तो इससे अच्छा होगा कि अभी इसी साल एक 25-26 का कॉलम हम रिक्त लेकर चलें, जिससे कि बार बार प्रिंटिंग कराने का खर्चा भी बचेगा और सरदर्दी भी थोड़ी कम होगी। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।